नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। हाल के दिनों में आरजेडी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देने लगी। बोधगया से आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने पार्टी को कभी लठैत पार्टी बताते हुए राज्यसभा सांसद संजय यादव को उसे हाईटेक बनाने का श्रेय दिया, राजनीतिक गलियारों में अब नई बहस छिड़ गया है। इस बयान पर पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की तीखी प्रतिक्रिया ने यह संकेत दिया कि पार्टी के अंदर मतभेद केवल संगठनात्मक मुद्दों तक नहीं है, बल्कि नेतृत्व, रणनीति और प्रभावशाली नेताओं की भूमिका को लेकर भी गंभीर असहमति मौजूद है। रोहिणी आचार्य ने न केवल विधायक के बयान को आरजेडी की विचारधारा के खिलाफ बताया, बल्कि संजय यादव की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्हें संगठन की कमजोरी, परिवार के अंदर पैदा हुए विवादों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति आगामी चुनावी समीकरणों की ओर बढ़ रही है, पार्टी के नेताओं के बीच सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप विपक्ष को हमले का मौका दे रहे हैं। यही वजह है कि आरजेडी के अंदर उभर रही ये कला अब महज व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, बल्कि पार्टी की एकजुटता, नेतृत्व क्षमता, भविष्य की राजनीतिक दिशा से जुड़ा बड़ा सवाल बनती जा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है लालू परिवार और पार्टी में, आइए जानते हैं विस्तार से। आरजेडी में बढ़ी अंदरूनी कला, रोहिणी आचार्य ने किया तीखा पलटवार, संजय यादव की भूमिका पर भी उठाए सवाल। लालू यादव की सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों राजद नेताओं के बयानों और पार्टी में चल रही सियासत को लेकर अपना विरोध जता रही है। अब रोहिणी आचार्य के निशाने पर बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत आ गए हैं। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए राजद को लठैत पार्टी बताया था। इसी बात को लेकर रोहिणी ने उन पर जमकर निशाना साधा और उन्हें लालू विरोधियों की कतार में खड़ा कर दिया। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में कहीं भी कुमार सर्वजीत का नाम नहीं लिया, लेकिन वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि इसी को कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। विधायक का ये कहना कि राजद लठैत पार्टी थी, बिल्कुल सामंती सोच वाला बयान है। ये बयान लालू की विचारधारा के विरोधियों की भाषा है। रोहिणी ने शंका जाहिर करते हुए पूछा और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर बैठे विरोधियों के एजेंटों की शह और इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी ने कहा कि सालों से राजद में विधायक, राजद की गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे, सांसदी का चुनाव भी राजद के सिंबल पर लड़ा, लेकिन उन्हें पहले कभी राजद के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज नजर आने लगा। लालू यादव को गरीब गुरबों का मसीहा बताते हुए रोहिणी ने आगे कहा, दुनिया जानती है कि लालू यादव का आरजेडी गरीबों, गुरबों, शोषितों, वंचितों का दल था। हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकार के लिए लड़ने, आवाज उठाने वाला दल था। ऐसी बातें रोहिणी आचार्य ने कही है। हालांकि वो तो कहेंगी क्योंकि उनके पिता की पार्टी है। गरीब विरोधी, सामाजिक न्याय के विरोधियों ने ही राजद के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया था जैसा राजद की ये विधायक कर रहे। इस दौरान रोहिणी ने संजय यादव पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि विधायक जिस संजय यादव को राजद को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने तो राजद को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया है। लालू यादव के परिवार में फूट डाल दी। उसकी ही वजह से संख्या बल के हिसाब से भी राजद लगातार चुनावों में पिछड़ता चला गया। संगठन संजय के दलालों, गुर्गों की गिरफ्त में आकर कमजोर हो गया। अगर संजय यादव और उसके ऐसे ही किसी और में इतनी ही काबिलियत है तो क्यों नहीं वो अपनी एक हाईटेक पार्टी बना ले, अपनी काबिलियत आजमा लेते हैं। ये सवाल जो है रोहिणी ने पूछा है। लालू और तेजस्वी यादव के आरजेडी से विधायक कुमार सर्वजीत के एक बयान पर सियासी बवाल तो इस बयान पर मचना तय था। सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि संजय यादव ने लठैत पार्टी को हाई टेक्नोलॉजी पर लाकर खड़ा किया है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसना शुरू कर दिया। आरजेडी के विधायक ही खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राजद की पहचान लठैत पार्टी के रूप में रही है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इसी बात पर सर्वजीत पर भड़कती दिखी और उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया कि अपनी ही थाली में, जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप लोग छेद कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। कुमार सर्वजीत दलित वर्ग से आते हैं। वो बोधगया सीट से लगातार 3 बार के आरजेडी से विधायक हैं। महागठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अभी वो बिहार विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं।
हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने संजय यादव को भी बोला, उनके बारे में भी कहा। उन्होंने लठैत पार्टी को हाईटेक बनाने का क्रेडिट सीधा सीधा संजय यादव को दे दिया, जो कि तेजस्वी के काफी करीबी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं, मैं निडर होकर ये कह रहा हूं, जिस पार्टी में अनुशासन की कमी थी, जगदा बाबू यानी जगदानंद सिंह जैसे लोगों ने कड़ी मेहनत कर अनुशासन लाया है। आरजेडी विधायक का ये बयान बीते 2 दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुमार सर्वजीत को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सीधा एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी निशाना साधा है, जो कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, सलाहकार माने जाते हैं और जय चंदों में से एक माने जाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी, उनकी पार्टी ने भी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी इस मामले पर तंज कसा। हम के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बुधवार को कहा, आरजेडी विधायक एवं पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत के बयान ने राजद की पूरी राजनीतिक विरासत और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में खुद स्वीकार कर दिया कि वो लठैत पार्टी के रूप में रही है। लालू यादव के शासन मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि चरवाहा विद्यालय था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि संजय यादव ने इस लठैत पार्टी को हाईटेक बनाने का काम किया। ये टिप्पणी किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, खुद राजद के वरिष्ठ नेता की है। इसीलिए जीतन राम मांझी भी और उनकी पार्टी भी इस टिप्पणी पर लगातार हमलावर हैं। इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, ऐसा जीतन राम मांझी के मुख्य प्रवक्ता का कहना है। नेतृत्व और रणनीति पर बढ़ी चर्चा, एकजुटता बनाम गुटबाजी का सवाल। आरजेडी के अंदर उभरती आंतरिक कलह अब केवल पार्टी के गलियारों तक नहीं रह गई, बल्कि सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी है। हाल के दिनों में कुछ नेताओं, विधायकों के इस्तीफे, अब आपसी मतभेदों और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर दिए जा रहे बयानों ने यह संकेत दिया संगठन के अंदर असंतोष का स्तर बढ़ रहा है। जब किसी राजनीतिक दल के नेता सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की नीतियों, नेतृत्व शैली या संगठनात्मक निर्णयों पर सवाल उठाने लगते हैं, तो इसका सीधा असर पार्टी की एकजुटता और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ता है। आरजेडी के मामले में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है, जहां कुछ नेताओं के बयान विपक्ष को राजनीतिक हमला करने का अवसर दे रहे हैं, वहीं पार्टी समर्थकों के बीच भी भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। पिछले दिनों शिवरामचंद्र ने भी इस्तीफा दिया और उसके बाद अब कुमार सर्वजीत का ये बयान। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत उसकी संगठनात्मक एकता है, नेतृत्व के प्रति विश्वास है। जब पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर तेज होने लगे, तो जनता के बीच ये संदेश जाता है कि संगठन अपने आंतरिक मुद्दों को सुलझाने में सक्षम नहीं है। आरजेडी लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति रही है और उसका सामाजिक आधार भी मजबूत माना जाता है, लेकिन लगातार सामने आ रहे विवाद पार्टी की छवि को प्रभावित करते हैं। कई मौकों पर नेताओं द्वारा पार्टी के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये धारणा बन रही है कि असहमति केवल विचारों की नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत हो गई है, गुटिया संघर्ष का रूप ले चुकी है। अगर समय रहते इन मतभेदों को दूर नहीं किया गया, तो इसका असर भविष्य की चुनावी रणनीतियों और संगठनात्मक मजबूती पर कुछ ज्यादा ही पड़ सकता है, जो कि आरजेडी के लिए और तेजस्वी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके अलावा इस्तीफों और सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पार्टी के लिए दोहरी चुनौती खड़ी करती है। एक और नेतृत्व को असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन को एकजुट रखने की कोशिश, वहीं दूसरी ओर जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी। चुनावी राजनीति में मतदाता अक्सर स्थिर और संगठित नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर यही खींचतान रही, तो कभी भी वोटर इन पर भरोसा नहीं कर पाएगा और पक्ष जो है, सत्ता पक्ष, आरजेडी की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो संवाद, संगठनात्मक सुधार और समन्वय के जरिए इन मतभेदों को दूर करे, ताकि पार्टी की राजनीतिक ताकत और जन आधार पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित है, या फिर इसके पीछे आरजेडी के अंदर चल रही किसी बड़ी राजनीतिक खींचतान की झलक दिखाई दे रही है। रोहिणी आचार्य का खुलकर सामने आना, संजय यादव की भूमिका पर सवाल उठाना
और पार्टी के वरिष्ठ विधायक कुमार सर्वजीत का सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान देना इस बात का संकेत है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति में विपक्ष को मजबूत भूमिका निभानी चाहिए, आरजेडी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है और अपनी आंतरिक एकजुटता बनाए रखना। अगर मतभेद सार्वजनिक रूप से इसी तरह सामने आते रहे तो विपक्ष को हमला करने का और बड़ा मौका मिलेगा। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।